हम लोग पढ़ेंगे क्या, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष होता क्या है पहले वो जानेंगे, फिर इसका कारण क्या होता है होने का, फिर निवारण कैसे करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, या तो निकट दृष्टि दोष पूछ लेगा या दूर दृष्टि दोष पूछेगा, हर बार एक ना एक कोई पूछा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होगा, निकट का मतलब हो जाएगा निकट दृष्टि दोष निकट में दिखाई देगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसका मतलब उसे निकट तो दिख रहा है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, तो ऐसे दोष को क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष, जिसमें पास की वस्तु तो दिखे लेकिन दूर की वस्तु ना दिखे। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, पहला कारण क्या होता है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे फोकस दूरी कम हो जाए। वक्रता का मतलब नहीं समझ पा रहे, वक्रता का मतलब होता है झुकाव। अगर अपने लैंग्वेज में समझना चाहे तो समझ लीजिए नेत्र लेंस क्या हो जाए, मोटा हो जाए। अगर नेत्र लेंस मोटा हो जाएगी तो उसकी वक्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे इस समय मान लीजिए आप 2 रोटी खा रहे हैं, ठीक है, और आने वाले समय में आप 4-4 रोटी खाना शुरू कर दिए तो क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा। रीजन यह नहीं होता, रीजन कुछ और होगा। ठीक है, मतलब वक्रता बढ़ेगी, जब लेंस मोटा हो जाएगा तो उसकी वक्रता बढ़ जाती है। मतलब मान लीजिए ये आपका लेंस पहले पतला था, ठीक है, तो इसका झुकाव क्या होगा, कम होगा, और इसके द्वारा जो गोला बनेगा वो बड़ा बनेगा ना। लेकिन जब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा ऐसा, तो इसका जो गोला बनेगा झुकाव ज्यादा हो जाएगा तो गोला छोटा बनेगा। जब गोला छोटा बनेगा तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, और जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो बात आई समझ में ना यहाँ तक। अब क्या होता है इसमें, मान लीजिए कोई नेत्र है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई है, ये खड़े हैं महारथी, ठीक है, इनको आपको देखना है, ठीक है, देखना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपको प्रेजेंट टाइम पे कोई दोष नहीं है, मतलब नेत्र में कोई दोष नहीं है, तो एक, ठीक है, एक किरण इनके सिर से जाएगी और एक किरण इनके पैर से, 2 किरणें गई। ये कौन सा लेंस है, नेत्र लेंस है। ये किस तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की बात व्यवहार करता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। तो यहां से तो प्रकाश गया, देखो सबसे पहले प्रकाश जब जाता है तो आपकी आंखों में पड़ता है, आंखों के पहले जो सफेद वाला भाग है पहले उस पर पड़ेगा, तो सफेद वाले भाग को क्या कहते हैं, कार्निया। क्या कहा जाता है, कार्निया। तो कार्निया कैसा होता है, पारदर्शी। कैसा होता है, पारदर्शी। फिर ये पारदर्शी, यहां से तो प्रकाश गया, फिर इस कार्निया के जस्ट पीछे काला वाला भाग होता है, ये देखो देख रहा है ना काला वाला, तो ये काला वाला भाग होता है। इस काले वाले भाग को क्या कहते हैं, आइरिस। लेकिन आइरिस क्या होता है, अपारदर्शी। कैसा होता है, अपारदर्शी। अब सोच रहे हो प्रकाश कैसे जाएगा अंदर, कार्निया से प्रकाश गया लेकिन आइरिस पे जाके रुक गया। काले वाला भाग कैसा होता है, पारदर्शी, तो वहां से प्रकाश तो जाएगा नहीं। लेकिन आप देखो काले वाले के बीच में एक और छोटा सा काला है ना, तो वो क्या है, एक छोटा सा छिद्र जिसे बोलते हैं नेत्र तारा अथवा पुतली, तो प्रकाश उसके बीच से जाएगा। ठीक है, जब प्रकाश उसके बीच से पहुंचा तो उसके पीछे क्या होता है, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस से टकराया तो नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर ये कीड़े कहां जाके मिलेंगी, रेटिना पर। रेटिना सबसे नेत्र लेंस का सबसे भीतरी परत होता है, यहां पर मिल गई दोनों कीड़े मिली, आप इन्हें देख लिए, मतलब इस समय आपको कोई दोष नहीं था। ठीक है, तो आपकी 2 कीड़े गई, यहां से रेटिना पर मिल गई। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है ना। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तब आपको सीधा दिखेगा। ठीक है, तो ये होगा जब कोई दोष नहीं था तब ऐसे प्रतिबिंब बनता था। अब क्या हुआ, रीजन नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे फोकस दूरी कम हो जाए। मतलब मान लीजिए आप 2 रोटी खा रहे थे, 4 रोटी खाना शुरू किए तो ये नेत्र लेंस मोटा हो गया। ठीक है, जब ये नेत्र लेंस मोटा हो गया तब देखते हैं कीड़े कहां पहुंच चुकी हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, गई ना 2 कीड़े गई। अब ये क्या हुआ, ये नेत्र लेंस कैसा हो गया, मोटा हो गया। तो जब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जानते हो फोकस दूरी और क्षमता में संबंध ऐसा होता है, अगर फोकस दूरी घट गई है तो क्षमता इस लेंस की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप लोग ऐसे समझते हो जो खाए पिए रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, उनके पास बल अधिक होता है ना,
तो कमजोर के पास बल कम होता है, तो जैसे ये नेत्र लेंस मोटा हो गया, ठीक है, जब ज्यादा खाने लगे तो नेत्र लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया। अब इसके पास क्षमता बढ़ गई। मान लीजिए जब इसमें कोई दोष नहीं था तो ये किरणों को कितना मोड़ता था, जब इसमें कोई दोष नहीं था नेत्र में, तो किरणों को ये मान लीजिए 30 डिग्री मोड़ता था। कितना? 30 डिग्री मोड़ता था। अब क्या हुआ, इसमें दोष आ गया, तो ये किरणों को, इसकी क्षमता बढ़ गई, दोष आया ना, जैसे मोटा हो तो इसकी क्षमता बढ़ गई। जब पहले किरणों को 30 डिग्री मोड़ता था, रेटिना पर कटती थी, मिलती थी पर ये किरणें, और आप इन्हें देखते थे। लेकिन अब क्या हुआ, इसकी क्षमता बढ़ गई। जब क्षमता इसकी बढ़ जाएगी तो किरणों को कुछ ज्यादा नहीं मोड़ेगा, क्षमता इसकी बढ़ गई, तो पहले 30 डिग्री मोड़ता था, अब क्या हुआ, 50 डिग्री मोड़ने लगा। तो किरणें कहां कट गई, रेटिना से पहले, ठीक है। तो रेटिना के पहले किरणें कटी, तो जब तक रेटिना पर मिलेंगे नहीं तब तक उसे देखेगा नहीं। तब क्या हुआ, रेटिना के पहले किरणें कट गई। ये कारण होता है अगर नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। अगर ये नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। जब क्षमता बढ़ जाएगी तो किरणों को ज्यादा मोड़ेगा तो किरणें रेटिना तक पहुंचेंगी ही नहीं। जब रेटिना तक पहुंचेंगे नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, तो इसलिए व्यक्ति को दिखता नहीं, ठीक है। अब दूसरा रीजन क्या होता है, दूसरा क्या होता है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। ये कारण होता है ना, नेत्र लेंस और तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, जिससे क्या होगी, अर्थात बोल सकते हैं हम क्या, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़। दूसरा रीजन क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात आप बोल सकते हैं नेत्र गोलक, जो आपका नेत्र होता है उसका व्यास बढ़ जाए, ठीक है, ये बोल सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये पहले आपको कोई दोष नहीं था तो पहले किरणें जाती थी, रेटिना पर मिलती थी। अब की बार क्या हुआ बाबू, रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ गई। मतलब ये नेत्र लेंस है, ये रेटिना है, अगर इसका व्यास बोल सकते हैं, चाहे व्यास बोलिए, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया, चाहे रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ गई, मतलब रेटिना आपकी पीछे चली गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आपको कोई दोष नहीं था तब रेटिना पर कटता था, अब नेत्र लेंस में तो कोई दोष नहीं है ना, प्रतिबिंब वहीं पर तो कटेगा। नेत्र तो वैसे जैसे था नेत्र लेंस, ठीक है, इसमें तो कोई दोष नहीं हुआ। जितनी किरणें पहले मोड़ती थी यहां पर मोड़ेंगे, यहीं पर कटेगा। लेकिन क्या हुआ, नेत्र लेंस, रेटिना क्या हुई, पीछे चली गई। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब बताइए, अगर हम इसकी फोकस दूरी मतलब क्षमता घटा दें या फोकस दूरी बढ़ा दें, क्षमता घटा देंगे, ठीक है, ये पी होगी, इसकी क्षमता घटा दें तो किरणें फिर यहां जाके मिल जाएंगी, तो किरणों को कम मोड़ेगा। जब ये कम मोड़ेगा तो रेटिना पर मिलेंगी ना, तो हम क्या करेंगे, इसके निवारण के लिए लाएंगे अवतल लेंस। क्या करेंगे, अवतल लेंस, इसके चश्मे में अवतल लेंस लगा देंगे। तो अवतल लेंस लगाएंगे तो अवतल लेंस लगाने से क्या हो जाएगा कि इसकी क्षमता घट जाएगी। जब क्षमता घट जाएगी, ये किरणों को मान लीजिए 30 डिग्री मोड़ता था, ठीक है, 30 डिग्री मोड़ता था तो किरणें यहां मिलती थी, लेकिन रेटिना चली गई पीछे आपकी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ, ये क्षमता को घटा देगी। जब इसकी क्षमता घट जाएगी तो किरणों को कितना डिग्री मोड़ पाएगा, मान लीजिए 10 ही डिग्री मोड़ रहा है, कितना, 10 ही डिग्री। 10 डिग्री जब मोड़ेगा तब फिर से ये जो किरणें होंगी आपकी दूर जाके मिलेंगी ना, कम मुड़ेंगी तो दूर मिलेंगी ना, तो मतलब आपकी फिर आके कहां मिल जाएंगी, रेटिना पर, ठीक है, जिससे फिर आपको ये दिखने लगेंगे। ये रीजन होता है। मतलब अगर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है, एक रीजन, दो ही रीजन होते हैं, या तो नेत्र लेंस में कमी आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, या तो इस नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए, ठीक है। दोनों कंडीशन में निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। अगर रेटिना पीछे चली गई तब भी प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, तो इसकी क्षमता घटाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए प्रतिबिंब पहले कटने लगा, मतलब इसमें दोष आ गया, नेत्र लेंस में इसकी क्षमता बढ़ गई, तब भी
अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्षमता घटा देगी। ठीक है, तब फिर किरणें फिर जाके रेटिना पर मिलेंगी। ठीक है, यही रीजन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निकट दृष्टिदोष क्या होता है, तो निकट दृष्टिदोष में बताएंगे निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका दो कारण होता है। पहला क्या होता है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, अर्थात बोल सकते हैं नेत्र लेंस मोटा हो जाए, जिससे क्या होगी, उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। फोकस दूरी जैसे कम हुई तो इस लेंस की क्षमता अपने, जब क्षमता बढ़ जाएगी तो